आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ भी करके हिंदुओं को बचाना है, आप ये मान के चलिए। इस्कॉन, वो इस्कॉन कृष्ण की भक्ति ने जिनको कितनों को ही जो है वो संकट से उबारा है। स्टीव जॉब्स जो है वो बताते हैं कि मैं इस्कॉन जाता था क्योंकि वहां पे आपको पता है कि सबको खाना दिया जाता है, सबको प्रसाद दिया जाता है, तो पेट भरने के लिए मैं वहां पे जाता था और प्रसाद खा खा के उन्होंने एप्पल खड़ा कर दिया। जिस इस्कॉन ने बांग्लादेश की मदद की 1971, जब बांग्लादेश के पास पैसे नहीं थे, 100 करोड़ रुपए जुटाए थे, इस्कॉन ने मदद की थी बांग्लादेश की। उसी इस्कॉन को आज बैन करने की तैयारी कर रहा है बांग्लादेश। चाणक्य ने एक बात बोली है इसको लेकर। मैंने स्पिरिचुअल विजडम क्लास कवर की थी, मैंने बताया था चाणक्य बताता है कि जब विनाश आता है तो इंसान की बुद्धि काम नहीं करती। एग्जैक्ट वर्ड्स है चाणक्य के कि जब विनाश आता है ना तो इंसान की बुद्धि पगला जाती। जब भी आपके पास कहते हैं वही विनाश काले विपरीत बुद्धि, खराब वक्त पड़ेगा तो आपकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाएगी। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश के ऊपर यही हो रहा है, बांग्लादेश के साथ यही हो रहा है। ये वो देश है जिसको हमने आजाद कराया था। ये वो देश है, लोगों को पकड़ पकड़ के यहां गोलियां मारी जा रही थी, औरतों को उठा के बेच रहे थे। उस देश को हमारी वजह से 16 दिन के अंदर 13 दिन के अंदर आजादी मिली थी, याद रखिए। और आज ये देश क्या कर रहा है? आज ये देश जो है वो पीट पीट कर हिंदुओं को मार रहा है। जो लोग मदद कर रहे हैं वहां के लोग, भाई हो तो तुम यहीं के ही, भारत के ही तो हो ना, बंगाल के ही बंगाली ही हो, बंगाली मुस्लिम्स। और आज तुम अपने ही भाइयों को मार रहे हो, काट रहे हो, तो शर्म हया तो सब बेच के खा गए हैं। शर्म गए, जानवर से भी बदतर। क्योंकि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार किया गया। चिन्मय कृष्णदास ने बोला, बहुत सही बात उन्होंने बोली कि हम यूनाइटेड बांग्लादेश चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश को भारत ने, पता नहीं किस बात का इनको ईगो है, भारत ने बांग्लादेश को बोला, स्लैम किया कि नहीं ये गलत हो रहा है। बांग्लादेश उल्टा बोल रहा है कि तुम अपना देखो। किस बात का ईगो इनको? इनकी क्रिकेट टीम भी अगर आप देख लो, मैच जीत नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, लेकिन ईगो इतना बड़ा है कि हाँ, मतलब समझ रहे, वही हिसाब किताब है। तो समझिए कि ये जो बांग्लादेश है जिसकी भारत इतनी मदद करता है, आज वो ये कह रहा है कि हम इस्कॉन को बैन कर देंगे। और आपको बता दूं कि इस्कॉन ने भी बहुत ज्यादा बांग्लादेश की मदद की है समय समय पर। तो चाणक्य बहुत और भी चीजें बताते हैं। आज क्लास होगी हाउ टू कंकर दी वर्ल्ड, शाम रात 8 बजे, तो आप आइए। 300 रुपए का कोर्स है, परसों तक ऑफर है। तो चिन्मय कृष्णदास के कहा जा रहा है वकील को पीट पीट कर मार दिया गया। कोर्ट में पेशी होनी थी और कोर्ट में पीट पीट कर यहां पे मार दिया गया। यहां पे एक पिटीशन डाली गई है बांग्लादेश के हाई कोर्ट में और बोला है कि जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इस्कॉन, उसको बैन कर दीजिए क्योंकि वो कट्टर ऑर्गेनाइजेशन है। भाई, इस्कॉन को कट्टर ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, जो हर किसी को बुलाता है, हर किसी की सेवा करता है। भाई, यहां पे भी इस्कॉन है, मैं खुद जाता हूं, लखनऊ में भी है ना। तो प्रभु जी करके वो सबको बहुत प्रेम से, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है आप इसको बैन कर दीजिए क्योंकि चिन्मय कृष्णदास जो हैं उनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगे और ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो इनको बैन करना बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, पुंडारिक धाम के प्रेसिडेंट हैं और वही है कि जो ढाका चिटगोंग में हो, उनके ऊपर सेडिशन चार्जेस, एक फ्लैग था बांग्लादेश का, बता रहे कि उसको हटा के इन्होंने अपना फ्लैग लगा दिया। चिन्मय कृष्णदास ने बोला भाई वो अलग पोल था, आपका फ्लैग वही, लेकिन वही है कि इनको तो खाली चाहिए कि बस खत्म। और देखिए ये मोहम्मद यूनिस क्या कह रहा है, मोहम्मद यूनिस तो एकदम ही बेकार आदमी निकले यार। अब ये देखो ये तो एकदम साबित हो गया कि बांग्लादेश में कोई क्रांति नहीं हुई थी। मैं बोलना चाहूंगा जो इतना उस समय लोग कह रहे थे, अब वो कहाँ, चुप क्यों हैं इस बात पे? भाई सही को सही करिए। स्टडी ग्लो सही को सही कहता है। अगर कहीं पे भी गलत हो रहा है किसी के साथ भी, तो सही को सही कहने की औकात रखिए। लेकिन क्योंकि फिर आपको पता चला फिर प्रोपागेंडा है। तो आज जो हो रहा है सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। गलत हो रहा है ना ये, है ना, ये समझना चाहिए। तो अब वही है कि जो ढाका से चिटगोंग का भयानक प्रदर्शन हो रहे हैं बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ, और मोहम्मद यूनिस चुपचाप खड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, औकात ही नहीं उनके कुछ करने की, क्योंकि वो कट्टरता के प्रभाव में खुद आ गए हैं, है ना। वो कुछ कर भी नहीं सकते। इलेक्शन तो भूल जाइए, बांग्लादेश के हालात बहुत बदतर होने वाले हैं। सारे देशों ने वैसे ही बांग्लादेश से जो है
वो एक एक करके जो है वो अपना तोड़ते जा रहे हैं कि भाई पहले डेमोक्रेसी लेके आओ। डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का रुख आपको पता ही है। उसके बाद भारत अगर ऐसे ही चलेगा, देखिए भारत के पास क्या ऑप्शन है, मिलिट्री कार्रवाई नहीं करेगा भारत, नहीं कर सकता भारत। हम मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं, हम कर देंगे, 5 दिन के अंदर अंदर बांग्लादेश भारत में आ जाएगा। 5 दिन, उसके उससे कम ही लग जाए, ठीक है, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई ये उनके देश का मैटर है, इंटरनेशनल प्रेशर भारत पे पड़ेगा बहुत, और भी इसके रेपरकशंस हो चुके हैं, हो सकते हैं। तो मिलिट्री ऑपरेशन तो नहीं कर सकते जब तक कोई बहुत ही बड़ी दिक्कत ना आ जाए, कोई नरसंहार जैसी कंडीशन या जेनोसाइड जैसी कंडीशन ना आए। हालांकि वहां चल रहा है सब कुछ, लेकिन हम नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं? डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया के से प्रेशर डलवा सकते हैं, ये कर रहा है भारत। लेकिन जिस तरीके से चीजें होनी चाहिए दोस्तों, उस तरीके से सपोर्ट मिल नहीं रहा है। इक्का दुक्का जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, बाकी कुछ भी यहां पे हमको देखने को नहीं मिल रहा है भारत में। तो एकजुट होकर आवाज तो उठानी पड़ेगी। तो अब ये यहां पे भाई अमेरिका से प्रेशर डलवा सकते हैं। अमेरिका ने भाई जब तख्ता पलट करवा दिया, वहां पे शेख हसीना को भगा दिया, तो अमेरिका कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप आने वाले 20 जनवरी से, तो देखना होगा। तीसरा भाई सब कुछ काट देंगे, सारे सपोर्ट, वी विल फिनिश ईच एंड एवरीथिंग। कुछ नहीं, जो इतने सारे प्रोजेक्ट चलाए थे, अडानी का कर्ज है, वो सब खत्म कर देंगे। मेरे ख्याल में ये कर देना चाहिए भारत को। इस पर एक तगड़ा स्टैंड लेकर, इस पे आपको जो भी हम आर्थिक सहायता देता है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको जहां से लेना हो लीजिए, जो करना हो उसे करिए, लेकिन भारत के इंटरेस्ट भी भाई देखिए, अब सरकार, वही बात है ना कि तालिबान तो आ गया, डील आपको अफगानिस्तान से ही करना है ना, आप कुछ कर नहीं सकते। अब वही है कि यहाँ, लेकिन देख सकते हैं कि पहले अभी बारिश हुई तो त्रिपुरा से जो पानी आया, तब बांग्लादेश भड़क गया कि ये भारत की वजह से हमारे बाढ़ आ रही है। ये पागल हो चुके हैं, इनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, आप समझ रहे हैं, और इनका देश भी गर्त में जा रहा है। कुछ नहीं हो सकता, आप देख लीजिएगा, शुरू हो गए हाथ फैलाना, IMF अमेरिका पैसे दे दो, पैसे दे दो, यही होगा, और तो कुछ होगा नहीं। पाकिस्तान को तो पैसे मिल जाते, न्यूक्लियर नेशन है, आर्मी है उनकी, आतंकवाद है उनके पास, इसलिए पैसे मिल जाते। इनको कैसे पैसे मिलेंगे? इनको कौन पैसे देगा, है ना भाई? आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ये रेवोल्यूशन आया था, आप दिखा सकते थे दुनिया को कि जो जो शेख हसीना की गलतियां हैं हम उनको सही करेंगे, हम इलेक्शन करवाएंगे, हम लोगों को चुनवा के भेजेंगे, हम एक अच्छे समाज के निर्माण करेंगे। लेकिन हुआ क्या? जमात और बाकी शिविर, ये जितने भी हैं, इन सब ने इसको टेक ओवर किया और सड़कों पे भगा भगा के मारा। मेरे पास कितने वीडियोस आए हैं, है ना, और बहुत ही डराने वाले हैं। एंड आई एम श्योर भाई भारत में जितने भी लोग हैं सब इसका खंडन करेंगे जो हो रहा है वहां पे। अभी मैं देख रहा था, बहुत अच्छी एक वेब सीरीज आई है, फ्रीडम एट मिडनाइट, आप उसको देखिएगा। तो यही चीज है। तो डेली स्टार जो वहां का न्यूज़पेपर है, उन्होंने कहा कि जो रीसेंट एक्टिविटीज है इस्कॉन की, वो सरकार के खिलाफ है। अटॉर्नी जनरल जो इनके मोहम्मद असीदुज्जमान है, ये तो खैर इनकी क्या ही बात करें, इन्होंने तो पहले भी यही बोला था, ठीक है, संविधान बदलने की बात की थी इन्होंने, और यहाँ पे यही बोला था कि ये जो भी आप रियायत देते हैं इन सबको बंद करिए। तो ये तो खैर खुद ही कट्टर है। तो सुप्रीम कोर्ट जो लॉयर पर, तो वही अब हाई कोर्ट की जो बेंच है उसमें जस्टिस फराह महबूब और जस्टिस देबशीष रॉय चौधरी हैं। इन्होंने डायरेक्टिव इशू किए और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने कोर्ट से ये बोला है कि आप इस्कॉन को बैन कर दीजिए। तो वही बात होगी, आपने इस्कॉन को ही मारा, आप हिंदुओं को ही मारा, उसी को ही बैन कर रहे हैं। क्या नहीं नहीं गलती हमारी, तो आप वही एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं। और स्टेप 1 होता है चीज़ों को सुधारने का, एक्सेप्टेंस। लेकिन बोला है कि अब जो जनरल सेक्रेटरी हैं बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार रॉय, वो बोलते हैं कि हम इसको अपोज करते हैं। जो इस्कॉन ने किया है, इस्कॉन एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो है ही है। इस्कॉन एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, श्री कृष्ण के लिए काम करती है, और हम खाली लोगों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। मैं बता तो रहा हूँ कि इस्कॉन डेली बेसिस पे कितने लोगों को खाना खिलाता है, कितने लोगों का पेट भरता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और बांग्लादेश ने बोला कि जो हमने चिन्मय कृष्ण दास का अपहरण किया मतलब पकड़ के ले गए, तो हम उसको डिनाउंस करते हैं, मतलब यहाँ पे जो एक तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बोला है। और फिर उसके बाद जो सनातनी जागरण ज्योत और बांग्लादेशी सिटीजन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बोला कि हमको बहुत डर है इस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं, कल को हम पे बात ना आ जाए, हर किसी पे बात ना आ जाए। और हमेशा से देखिए चिन्मय कृष्णदास चेहरा बने हैं, वो बांग्लादेश जो हिंदू हैं वहाँ पे 25% से 7% पे तो आ गए हिंदू वहाँ पे, और क्या चाहिए आपको। तो यूनाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखिए भारत में तो प्रॉपर डेमोक्रेसी है, भारत में तो
ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस को इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। हर किसी ऑपोजिशन पार्टी जो भी ये जो गलत हो रहा है उसके बारे में, इनफैक्ट बीजेपी को भी मुखर तौर पे इस पे बोलना चाहिए। जो चीजें हो रहा है ठीक है, सरकार ने मतलब वही मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आवाज उठनी चाहिए ना उस तरीके से उठ नहीं रही है, और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये खतरे की घंटी है दोस्तों। अगर कुछ नहीं किया तो आगे जाके ऐसे परिणाम होने वाले हैं जो डराने वाले होंगे, याद रखिएगा। बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, और हमारी क्लास जो है वो आज होगी। थैंक यू सो मच।